अमेज़न के घने जंगलों के उत्तर में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। एक ऐसा पॉइंट जहां आज तक किसी इंसान के कदम पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। उस जगह का नाम है सान मारिया। एक पुरानी किताब है द बुक ऑफ अमेज़न जंगल। इस किताब के पेज नंबर 49 पर सान मारिया को लेकर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। ये बात है साल 1984 की। दुनिया के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट थॉमस रॉड्रिगेज अपनी टीम के साथ अमेज़न में एक बड़ी खोज के लिए निकले थे। महीनों बीत गए लेकिन उनके हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लगी। वो लगभग निराश हो चुके थे। तभी उन्हें पता चला कि पास में ही कायापो नाम की एक प्राचीन आदिवासी जनजाति रहती है। थॉमस को लगा कि ये लोग सदियों से इस जंगल में रह रहे हैं। शायद वे किसी ऐसे रहस्य के बारे में जानते हों जो विज्ञान की किताबों में दर्ज नहीं है। जब थॉमस कायापो जनजाति के सरदार से मिले तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने अमेज़न के उत्तर में उसी रहस्यमयी जगह का जिक्र किया जिसे वो अपनी भाषा में सान मारिया यानी शापित भूमि कहते थे। सरदार ने थॉमस को चेतावनी दी कि उस जगह पर जो भी गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन थॉमस एक जिद्दी और जुनूनी खोज करता थे। उनके लिए ये चेतावनी एक चुनौती बन गई। उन्होंने फैसला किया कि वो सान मारिया जाएंगे। अपनी सबसे भरोसेमंद टीम के साथ वो उस अनजान सफर पर निकल पड़े। कुछ दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वो सान मारिया की सीमा में दाखिल हुए और वहां पहुंचते ही जो पहला मंजर उन्होंने देखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। उनके सामने एक नदी बह रही थी जिसका पानी 24 घंटे उबल रहा था। भाप इतनी ज्यादा थी कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन थॉमस की टीम यहाँ रुकी नहीं। वो और गहराई में बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक विशाल सांप की केंचुली मिली। वो इतनी बड़ी थी कि उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी दैत्य जैसे एनाकोंडा ने अपनी खाल उतारी हो। थॉमस का दिल जोर जोर से धड़क रहा था पर वो आगे बढ़ते रहे। 10 दिन बीत चुके थे। थॉमस की टीम को अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला था जिसे वो दुनिया के सामने एक बड़ी खोज की तरह पेश कर सकें। किताब के पेज नंबर 51 पर लिखा है कि अपने रिसर्च के 10वें दिन थॉमस एक पहाड़ की तलहटी में खोजबीन कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब से फूल पर पड़ी। वो फूल देखने में बेहद खूबसूरत था लेकिन उसकी बनावट दुनिया के किसी भी फूल से मेल नहीं खाती थी। थॉमस ने उस फूल पर रिसर्च करना शुरू किया और जो नतीजा सामने आया उसने उनकी आंखें खुली की खुली छोड़ दी। ये कोई मामूली फूल नहीं था। इस फूल के रस में ऐसी शक्ति थी जो किसी भी जीव की उम्र को कई गुना बढ़ा सकती थी। तब थॉमस की समझ में आया कि वो विशाल सांप की केंचुली और इस फूल का क्या कनेक्शन है। ये जगह दुनिया के सबसे बड़े और पुराने एनाकोंडा का घर था जो शायद इसी फूल को खाकर हजारों सालों से जिंदा था। ये एक ऐसी खोज थी जो इंसानी इतिहास को बदल सकती थी। उस रात थॉमस ने अपनी डायरी में लिखा, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हमने प्रकृति के उस रहस्य को खोज निकाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। ये फूल अमरता का रहस्य है। कल सुबह हम इस खोज को दुनिया के सामने लाएंगे। ये एक नया सवेरा होगा। अगली सुबह जब उनकी टीम गाड़ी से वापस लौट रही थी अचानक एक विशालकाय पेड़ उनकी गाड़ी पर आ गिरा। एक भयानक हादसे में थॉमस की पूरी टीम मारी गई। थॉमस बुरी तरह घायल थे लेकिन किसी तरह जिंदा बच गए। उन्होंने अपनी डायरी और वो बेशकीमती फूल उठाया और लंगड़ाते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। पर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दूर जाने के बाद एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया और वहीं उनकी मौत हो गई। कुछ समय बाद कायापो आदिवासियों को थॉमस का शव मिला। उनके हाथ में वो डायरी और मुरझाया हुआ फूल कसकर पकड़ा हुआ था। सालों बाद एक लेखक ने कायापो जनजाति से वो डायरी हासिल की और उसी डायरी की कहानी पर एक किताब लिखी जिसका नाम था द मिस्ट्री ऑफ अमेज़न जंगल। कहते हैं कि इसी किताब से प्रेरित होकर हॉलीवुड में एनाकोंडा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। जब यह रहस्य सरकार तक पहुंचा तो उन्होंने उस जगह की छानबीन के लिए कई टीमें भेजी लेकिन आज तक कोई भी टीम उस जादुई फूल को दोबारा नहीं खोज पाई। तो क्या थॉमस की डायरी महज एक मनगढ़ंत कहानी थी या फिर अमेज़न आज भी उस रहस्य को अपने सीने में दफन किए हुए है? दोस्तों, ये तो अमेज़न के हजारों रहस्यों में से सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। इस जंगल की गहराइयों में ऐसे ऐसे राज दफन हैं जो विज्ञान और तर्क के परे हैं। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे अमेज़न के कुछ ऐसे ही अनसुने और अनसुलझे रहस्यों से। हम बात करेंगे दुनिया के सबसे जहरीले पेड़ की, एक ऐसे मेढक की जो एक बार में 10 लोगों की जान ले सकता है, और चींटियों की उस खूंखार सेना की जो घंटों में एक पूरे जानवर को चट कर जाती है। और हाँ, पिछले वीडियो में किया हुआ वादा हम आज पूरा करेंगे। हम आपको मिलाएंगे अमेज़न की उस रहस्यमय जनजाति से जो बाहर की दुनिया से आज भी अनजान है, और बात करेंगे उस खोई हुई दुनिया की जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। हम जानेंगे अमेज़न के उस झरने के बारे में जहां से पानी नहीं बल्कि काला जहर बहता है। तो अगर आप अमेज़न के इस रोमांचक और डरावने सफर के लिए तैयार हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसा कोई भी रहस्यमय वीडियो मिस न करें। चलिए अब शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए आप अमेज़न के घने जंगल में खो गए हैं। आपके पास दिशा जानने का कोई जरिया नहीं है। तभी आपकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिसके पत्ते आईने की तरह चमक रहे हैं। जी हाँ, अमेज़न के कुछ अनछुए इलाकों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसे मिरर लीफ ट्री के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ के पत्ते इतने ज्यादा चिकने और चमकदार होते हैं कि आप उनमें अपना चेहरा साफ साफ देख सकते हैं।
वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि प्रकृति ने इस पेड़ को ऐसी अनोखी खूबी क्यों दी है। अमेज़न में अगर आप किसी मरे हुए जानवर को देखते हैं तो उससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि शायद आप चींटियों की एक सेना के रास्ते में आ सकते हैं। हम छोटी मोटी चींटियों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आर्मी आंट्स की। ये चींटियां लाखों की संख्या में एक साथ चलती हैं, एक अनुशासित सैनिक टोली की तरह। जब ये शिकार पर निकलती हैं तो इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है ये उसे सफाचट कर देती हैं। इनकी सबसे डरावनी बात इनका हमला करने का तरीका है। ये अपने शिकार को एक साथ चारों तरफ से घेर लेती हैं और अपने पावरफुल जबड़ों से मांस नोचना शुरू कर देती हैं। इनकी भूख इतनी भयानक होती है कि एक बड़े जंगली सुअर को कंकाल में बदलने में इन्हें कुछ ही घंटे लगते हैं। आज की टेक्नोलॉजी हमें कहीं भी पहुंचने की ताकत देती है, लेकिन अमेज़न के आगे शायद टेक्नोलॉजी भी हार मान जाती है। साल 2018 में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मार्को लैम्बोर्डी अमेज़न के उस हिस्से की तस्वीरें लेने गया जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा था। उसने अपने सबसे एडवांस ड्रोन को उस घने जंगल के ऊपर उड़ाया। ड्रोन से आ रही लाइव तस्वीरों में उसे कुछ अजीब और रहस्यमयी आकृतियां दिखाई दी जो किसी प्राचीन सभ्यता के खंडहर जैसी लग रही थी। वो और जानने के लिए ड्रोन को और नीचे ले गया, लेकिन तभी अचानक ड्रोन का सिग्नल बंद हो गया। स्क्रीन काली पड़ गई। मार्को ने कई बार कोशिश की, लेकिन ड्रोन से कोई संपर्क नहीं हो पाया। वो उस जगह पर खुद जाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वो जानता था कि जंगल के उस हिस्से से कोई वापस नहीं आता। आज भी उसका वो महंगा ड्रोन और उसमें कैद वो रहस्यमयी तस्वीरें अमेज़न की गहराइयों में कहीं दफन है। सवाल यह है कि उस दिन ड्रोन के कैमरे ने ऐसा क्या देखा था जिसके बाद जंगल ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। अमेज़न में खोई हुई एक पूरी दुनिया का रहस्य आज भी खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचता है। ये कहानी है ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट की। फॉसेट को यकीन था कि अमेज़न के बीचों बीच एक रहस्यमयी और उन्नत शहर मौजूद है, जिसे वो द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड कहते थे। साल 1925 में वो अपने बेटे जैक और एक दोस्त के साथ इस खोए हुए शहर की तलाश में अमेज़न के अंदर गए। उन्होंने अपने साथ बहुत कम सामान लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जंगल खुद उन्हें रास्ता दिखाएगा। हफ्तों तक उनके खत आते रहे, लेकिन फिर अचानक सब बंद हो गया। पर्सी फॉसेट और उनकी टीम का फिर कभी कोई पता नहीं चला। वो कहां गए, उनके साथ क्या हुआ, यह आज तक अमेज़न का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें किसी जंगली जानवर ने मार दिया, तो कुछ कहते हैं कि उन्हें किसी आदमखोर जनजाति ने पकड़ लिया था। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि कर्नल फॉसेट ने वाकई में उस खोए हुए शहर को ढूंढ लिया था और वहां की दुनिया इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने वापस लौटना ही ठीक नहीं समझा। अमेज़न में सुंदरता अक्सर धोखे का दूसरा नाम होती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओलो पेंडोला नाम की एक चिड़िया। ये चिड़िया पेड़ की डालियों से लटकते हुए बेहद खूबसूरत और लंबे घोंसले बनाती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी कलाकार ने पेड़ को सजा दिया हो। लेकिन ये चिड़िया जितनी सुंदर है उतनी ही खौफनाक भी है। ये अपने इलाके को लेकर बहुत आक्रामक होती है। अगर कोई इंसान या जानवर इसके घोंसले के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करता है तो ये सीधा उसकी आंखों पर हमला करती है। इसकी चोंच इतनी नुकीली और तेज होती है कि एक ही झटके में ये आंख को बाहर निकाल सकती है। अमेज़न के गाइड हमेशा पर्यटकों को इन सुंदर घोंसलों से दूर रहने की सलाह देते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिसे काटने पर पानी या गोंद नहीं बल्कि खून जैसा लाल तरल निकलता है? अमेज़न के जंगलों में ड्रैगन ब्लड ट्री नाम का एक ऐसा ही पेड़ मौजूद है। जब इस पेड़ की छाल को काटा जाता है तो उसमें से गहरे लाल रंग का रस बहने लगता है, जो बिल्कुल ताजे खून जैसा दिखता है। स्थानीय लोग सदियों से इस रस का इस्तेमाल दवाइयों के रूप में करते आ रहे हैं। जब हम झरने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में साफ सफेद पानी की तस्वीर बनती है, लेकिन अमेज़न में एक ऐसा झरना है जहां से सफेद नहीं बल्कि बिल्कुल काला पानी बहता है। इस झरने को ब्लैक वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। यह झरना रियो नेग्रो यानी काली नदी का हिस्सा है। इस नदी का पानी पत्तियों और सड़ रही वनस्पतियों के एसिड के कारण काला हो जाता है। अमेज़न की रातें जितनी डरावनी है उतनी ही जादुई भी। इसका एक अद्भुत नजारा है फायरफ्लाइज सिंक्रोनाइजेशन। कुछ खास मौसमों में अमेज़न के कुछ हिस्सों में हजारों लाखों जुगनू एक साथ एक ही लय में जलते और बुझते हैं। ये नजारा ऐसा लगता है मानो किसी ने पूरे जंगल में क्रिसमस लाइट्स लगा दी हों। पूरा जंगल एक साथ रोशन होता है और फिर एक साथ अंधेरे में डूब जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नर जुगनू मादा को आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ये सिंक्रोनाइजेशन इतना सटीक और परफेक्ट कैसे होता है, ये आज भी एक पहेली है। कल्पना कीजिए, आप घने अंधेरे जंगल में हैं और अचानक आपके चारों ओर लाखों टिमटिमाती रोशनियां एक साथ जल उठती हैं। ये एक ऐसा दिव्य और अलौकिक अनुभव है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस जंगल में कोई अदृश्य शक्ति है जो इन छोटे छोटे जीवों को एक साथ नियंत्रित कर रही है। मकड़ियों से ज्यादातर लोगों को डर लगता है। अब सोचिए एक ऐसी मकड़ी जो ना केवल विशाल हो बल्कि लगभग पारदर्शी भी हो। अमेज़न के सबसे घने वर्षावनों में ग्लास स्पाइडर के पाए जाने की खबरें आती रही हैं। ये मकड़ी आकार में इंसान की हथेली जितनी बड़ी होती है और इसका शरीर कांच की तरह पारदर्शी होता है, जिससे उसके अंदर के अंग भी हल्के हल्के दिखाई देते हैं। यह अपनी पारदर्शिता का इस्तेमाल शिकार करने और शिकारियों से बचने के लिए करती है। ये पत्तों के बीच इस तरह घुल मिल जाती है कि इसे देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। ये मकड़ी जहरीली है या नहीं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जो भी इसके बहुत करीब गया वो इसके बारे में बताने के लिए शायद वापस नहीं लौटा। एक ऐसी जनजाति जो आज भी पाषाण युग में जी रही है, एक ऐसा रहस्य जो अगर सच है तो इंसान और जानवर की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा।
अमेजन की असीम गहराइयों में, जहां आज भी कोई बाहरी इंसान नहीं पहुंचा, एक जनजाति रहती है जिसे आसपास के कबीले चिटामान कहते हैं। इसका मतलब है चीता मानव। ये लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। वे हमारी भाषा नहीं समझते, हमारी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। साल 2011 में एक मानव विज्ञानी डॉक्टर अलेजांद्रो वर्गस किसी तरह इस जनजाति के संपर्क में आने में कामयाब हो गए। जो कुछ उन्होंने देखा और सुना वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। चिटामान लोग दिखने में आम इंसानों से थोड़ा अलग हैं। उनकी त्वचा पर प्राकृतिक रूप से चीते जैसे धब्बे और धारियां बनी हुई हैं। ये कोई टैटू नहीं है, बल्कि उनकी त्वचा का ही हिस्सा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है उनकी आस्था। वे किसी पेड़, पत्थर या सूरज की पूजा नहीं करते। वे पूजा करते हैं एक मूर्ति की, एक ऐसे प्राणी की जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर चीते का है। वे उसे जंगल का देवता और अपना पूर्वज मानते हैं। जब डॉक्टर वर्गस ने उनसे उस प्राणी के बारे में पूछा तो जनजाति के सरदार ने उन्हें जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सरदार ने बताया कि वो जिसकी पूजा करते हैं वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो एक जीता जागता प्राणी है जो आज भी जंगल के सबसे अंधेरे और घने हिस्से में रहता है। उन्होंने उसे जंगल का रक्षक बताया। उन्होंने बताया कि ये प्राणी इंसान की तरह दो पैरों पर चल सकता है, लेकिन उसकी रफ्तार और ताकत एक चीते जैसी है। रात में उसकी आंखें आग की तरह चमकती हैं। वो कभी इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे चीर फाड़ कर रख देता है। सरदार ने डॉक्टर वर्गस को कुछ गुफा चित्र भी दिखाए जिनमें उस प्राणी को विशाल सांपों और दूसरे खूंखार जानवरों से लड़ते हुए दिखाया गया था। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या अमेजन में वाकई एक ऐसा जीव मौजूद है जो विकास के क्रम में इंसान और जानवर के बीच की कड़ी है? डॉक्टर वर्गस अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, उनकी आंखों में जो डर और सम्मान मैंने उस प्राणी के लिए देखा वो कोई कहानी नहीं हो सकती। वे किसी ऐसी चीज के साथ जी रहे हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से परे है। अमेजन एक ऐसी पहेली है जिसका हर पन्ना एक नए और भी गहरे रहस्य को जन्म देता है। उबलती नदी, अमरता का फूल, खून बहाने वाले पेड़ और इंसान जैसे जानवर की कहानियां, क्या ये सिर्फ किंवदंतियां हैं या उस हरी भरी दुनिया की वो सच्चाई जिसे समझने की हमारी हिम्मत नहीं? शायद कुछ राज ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि अमेजन सिर्फ एक जंगल नहीं, ये एक जिंदा सांस लेती हुई दुनिया है जिसके अपने नियम और अपने रहस्य हैं। आपको अमेजन का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा डरावना और सोचने पर मजबूर कर गया? क्या आप चटामान जनजाति की कहानी पर विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही और रहस्यों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक याद रखिए, जंगल हमेशा देख रहा है।